प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय आदरणीय भक्तों, माताओं और बहनों, आज का प्रसंग है आपरा और पारा विद्या। आपरा जड़, पारा चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण, अनादि, अपरंपार, शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन इंद्रियों के परे, एक परम सत्ता पे सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र नाई प्रचालित होता रहता है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन और परम पुरातन और सर्वप्रथम से विद्वान है, उसे ही परम अध्यात्म प्रभु कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर ने प्रभु का भिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश और सुजीत है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर के भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर के भक्ति करके अंधकार प्रकाश शब्द तीनों प्रकृतियों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करने के मोक्ष मनुष्य मात अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करना और जीवों को दुख देना और मदिरा और मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक परमात्मा पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, बिना ध्यानाभ्यास, ये पांचों ये मोक्ष का कारण है। ये हमारे जो गुरु महाराज जी के ये सार शब्द है। बताते हैं कि परमात्मा अपने अंदर है और बाहर भी है, सब जगह है, वो परिपूर्ण है। कहीं ऐसा जगह नहीं है कि वो खाली हो जहाँ नहीं हो, लेकिन वो सब जगह नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? तो अपने अंदर में, अपने आप में। हम लोग जब तक अपने अंदर समाहित नहीं होते हैं, बाहर बाहर इंद्रियों द्वारा हम लोग उसको परख करते हैं, तो इंद्रियों से परे का वो चीज है। कबीर बाबा ने कहा है कि मन बुद्धि बाणी ताही नहीं जानत, वेद कहत सकुचाया, संतो सदगुरु अलख लखाया। मन बुद्धि बाणी के परे के वो चीज है, ताही नहीं जानत। वेद अनैति अनैति करके रख दिया, वेद कहत सकुचाया, संतो सदगुरु अलख लखाया। लख लख लखने का चीज है वो, अनुभव करने का चीज है वो। और रामायण में भी इसको गोस्वामी जी लिखे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति कह निगम कह। हे राम, तुम जो दिखाई दे रहे हो नहीं हो, राम स्वरूप तुम्हारे स्वरूप नहीं है तुम्हारा। वचन अगोचर, वचन से और इंद्रियों के गोचर बने विषय होता है, और इंद्रियों के विषय से भी तू परे हो। अगम अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि के भी तू परे हो। अगम अगोचर बुद्धि पर अविगत है, ये तुम्हारे में गति नहीं है, अविगत हो तुम, अविगत है।
अकथ अपार, अकथनीय हो तुम, कथनी में आने वाले नहीं हो। नेति नेति कह निगम कह, नेति अनेति कह दिया कि निगम माने वेद कह रहा है, जिसका आदि हो ना अंत हो, तो उसको कैसे हम लोग जान सकते हैं? हम लोग अपने बुद्धि के द्वारा वो परम तत्व परा विद्या को नहीं जान सकते हैं। वो परा विद्या से भी परे है, वो सब जगह है, सब घड़ी में है, हर अवस्था में उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई टाइम नहीं है। जब जब अपने अंदर सूझ आ गया, बूझ आ गया, तो समझिए कि ईश्वर की कृपा हो गई। न तो कृपा बड़ा कठिन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक न हो, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब उनकी कृपा होती है ना, तब सुलभ हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। और नहीं तो कितनों हम लोग जब तब पूजा पाठ दान व्रत करते रह जाएंगे, लेकिन प्रभु को मिलना मुश्किल है। इसलिए कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं ये अज्ञान में करते हैं। हम लोग के साथ अहंकार रहता है, हमने ये जप किया, ये तप किया, ये पूजा किया, ये दान किया, ये व्रत किया, इतना किया, अने ये अहंकार को बढ़ाता है। ये नहीं है कि सब जप तप पूजा पाठ करना गलत है, गलत नहीं है तो सही। लेकिन जो कुछ हम लोग करते हैं ना, तो ये प्रभु के लिए करेंगे, तो सब ये यज बनेगा। जो कुछ करते हैं फिर अपने लिए करते हैं, तो ये बंधन होता है, हम लोग को बांधती है। कर्म का करती है? कर्म बांधती है। एक कर्म से छूटने के लिए ईश्वर के वाणी है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी करते हो मेरे लिए करो। काहे गीता में इसको बोले हैं कृष्ण भगवान, जो दान करता है, जो तप करता है, जो खाता है पीता है, सब मेरे लिए, मेरे लिए सब अर्पण कर मेरे को, सब दे दो मेरे को। हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए करते हैं, उसमें फल लगाते हैं कि हमको ये चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा। ये कारण क्या होता है? ये बंधन होता है, हम लोग बंध जाते हैं ये माया में। तो ये बंधन से मुक्ति के लिए हम लोग को ये भक्ति करनी पड़ती है। जब तक हम लोग मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, ये सब युक्ति है, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए सब ये युक्ति है। इसके द्वारा हम लोग परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। काहे कि जब तक मन हम लोगों को बराबर याद नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा, ख्याल नहीं करेगा, तो तब तक मन इधर नीचे भटकाता रहेगा। काहे कि संसार में ज्यादा रहता है मन, कई जन्मों को इसमें संस्कार है, ज्यादा माया में रहता है, माया में ही खोजता है। जो भी सुख होता है, शांति खोजता है, आनंद खोजता है, ये सब परमात्मा के प्रायवाची सब नाम है। वो परमात्मा ही को खोजता है, लेकिन
इसकी खोजना जो है ना वो दूसरी तरह की है। परमात्मा जिसे ऊपर है, ये खोज रहा है नीचे पिंड में। हम लोग का दो जोड़ है, एक पिंड एक ब्रह्मांड। आज्ञा चक्र से ऊपर जो होता है ये ब्रह्मांड है, और आज्ञा चक्र के नीचे सब पिंड है। तो मन कहाँ रहता है? पिंड में रहता है, इंद्रियों में रहता है, इंद्रियों से सुख चाहता है, इंद्रियों से शांति चाहता है। तो भला वो मन बुद्धि बाणी के परे के चीज है, तो कैसे उसको प्राप्त हम लोग करेंगे इंद्रिया से? इंद्रियां ये सब जड़ है, अपरा जड़, और पारा चेतन ये जीवात्मा है, और परमात्मा ये दोनों प्रकृतियों के परे है। अपरा जड़ पारा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण बताते हैं, यानी निर्गुण और सरगुण, जिसमें कोई गुण ना हो, और जिसमें गुण हो सगुण, जिसमें तीनों गुण हो। परमात्मा के दो गो स्वरूप बताया जाता है, निर्गुण सरगुण। तो यही है, जिसमें गुण नहीं है निर्गुण है, आज जो गुण है उसमें सगुण कहते हैं। और सगुण भगवान को हम लोग जो आराधना करते हैं, तो ये सब जैसे राम भय कृष्ण हुए, ये सब सरगुण साकार रूप में आए हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा है। और निर्गुण निराकार के भी करते हैं तो भी वो भी ठीक है, लेकिन उसको सही समझना पड़ेगा। कोई कहता है कि हम निर्गुण के मानते हैं, सरगुण को नहीं मानते हैं, कोई कहता है सरगुण को मानते हैं, निर्गुण को नहीं मानते हैं। तो ये ऐसा समझ जो है ना गलत है। काहे कि जो सगुण को मानेगा वो निर्गुण को भी मानेगा, जो निर्गुण को मानेगा वो सरगुण को भी मानेगा। काहे कि ज्ञान हो जाने के बाद सब दिखाई देने लगता है। रामायण में भी ये लिखे हैं गोस्वामी जी कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जग जुड़ पानी। कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। अने मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सिया राम, सिया क्या है? प्रकृति। राम का है ब्रह्म। ये ब्रह्म और प्रकृति दोनों, ब्रह्म दोनों साथ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। हम लोग समझते हैं कि प्रकृति कोई अलग रहती है, ब्रह्म अलग रहता है। अलग नहीं रहता है। अलग रहेगा तो उसमें क्रिया होबे नहीं करेगा। ब्रह्म और प्रकृति अलग रहे तो क्रिया नहीं होगा, प्रकृति में क्रिया होती है। अब ब्रह्म जो है तो उस वहां शक्ति है, वो शक्ति से क्रिया होती है, उसको शक्तिमान कहते हैं। तो शक्ति प्रकट होती है वो शक्तिमान से, तब यहाँ संसार का कार्य होता है। और नहीं तो अकेले न होगा, दोनों साथ रहता है। आप लोग को बता रहा हूं मैं कैसे है साथ। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि जैसे कोई चना के बीज लीजिए, चना मटर ज्वार बाजरा जो भी ये सब गेहूं, तो वो ऐसा ऊपर से दिखने में लगता है कि एक दाना है, लेकिन उसके अंदर दो होती है, एक नर और एक मादा। जे वही हम लोग धरती के तरफ उसको नमी में देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अंकुर निकल जाती है। वही अंकुर निकलती है, वही अंकुर जो है से डंठल बनती है, और पत्ता बनता है, और फूल बनता है, और फल बनता है। फिर वही एक से एक बन जाता है। उसी तरह से परमात्मा है, एक हम बहुत श्याम, एक हूँ बहुत से हूँ। मैंने उसकी सब ये लीला है।
अब उसको कहे कि परमात्मा एक है, ये भी ठीक नहीं है, इसलिए कि वो एक भी होते हुए भी अनेक है। जितना संसार में जीव देख रहे हैं ना, सब उसी से है, एक से है। एक एक कहीं ब्रह्म सकल घट बोले, चिन्हे से पंडित हुए। अने एक कहीं पंडित माने ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। पंडित सबसे, ये मत मान लीजिए कोई जात पात का बात होता है, ये जात पात से परे का चीज है सब। ये ज्ञान है ना, तो जात पात ये देह से परे है, मन इंद्रिया से परे है, तो ये सब ये नीचे का चीज है। झगड़ा पचड़ा में नहीं पड़ना है साधकों को, ये सब नीचे गिर जाने के बाद फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बराबर वो परम तत्व को, जो परम तत्व है उसको बराबर याद करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान